वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 कर रहे हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। आपने आई होप वीडियोस देख ली होंगी। उसके बाद हमने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में भी पढ़ लिया है, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक्स, किस तरीके से हम टेबल बिल्ड कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 8.1। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक कवर करेंगे। टोटल इसके 11 क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बात करें, बताया है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल बी पे है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ए से बी तक की जो डायमेंशंस दी हैं वो हमें बताया है, दैट इज 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC दिया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। उसके बाद साइन सी और कॉस सी। ठीक, इस चीज को आपने समझना है। मैंने यहाँ पे लिखा है हमारे पास जो साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन होता है P बाई एच, कोसेक होता है B बाई एच, टेन होता है P बाई बी, कॉस होता है इसी का अपोजिट H बाई पी, सेक होता है H बाई बी और कॉट होता है B बाई पी। ठीक, इस चीज को भी आपने याद रखना है। सबसे पहले हमें इसकी तीसरी साइड फाइंड करनी होगी, ए सी को हम फाइंड करेंगे। कौन से मेथड से हम फाइंड करेंगे ए सी को? बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होती है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद मैं क्या लिखता हूं, क्योंकि मुझे वो निकालना है, इसका ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेनस क्या होता है, दैट इज द लॉन्गर साइड, ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक, उसके बाद बेस हमारी BC है और AB हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा B हो गया और ये हमारा P हो गया। ठीक, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है कि थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, बेस चेंज हो जाती है। वो हम देखते हैं जब हम थीटा सॉल्व करेंगे। पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से AC फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए मैंने बेस और परपेंडिकुलर आपको दिखा दिया है कि हमारी बेस क्या है और हमारे परपेंडिकुलर क्या है। उसके बाद हम, क्योंकि हाइपोटेनस ही हमें पता नहीं है, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB, दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B क्या है मेरे पास 7 प्लस 7 का स्क्वायर, हो जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। आपको स्क्वायरिंग आती होगी तो 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। h का स्क्वायर इक्वल टू 576 और प्लस 49 को जब हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 625। h इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा 625 अंडर रूट। तो h इज इक्वल टू 625 की जब हम स्क्वायरिंग करते हैं 25 इंटू में 25 होता है 625, तो h हमारा हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू में 25 होता है हमारा 625। ये क्या हो जाता है हमारे पास, h इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, h बचा मेरे पास 25, यानी हमारा जो हाइपोटेनियस है h है वो कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हमें पता है, अब हम इजीली इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बोला है साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए, साइन फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, यानी हमारा थीटा ये है, ये हमारा थीटा है। और आपको मैंने बताया था कि हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो थीटा के बिल्कुल, इंट्रोडक्शन में मैंने इस बात को क्लियर किया है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारी इसकी बेस हो जाएगी। ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी बेस हो गई। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इज इक्वल टू
P by H इज इक्वल टू 7 बाई हाइपोटेन्यूज क्या निकला हमारा 25। ठीक, ये हमारा हो जाएगा साइन ए। उसके बाद हमें कॉस ए निकालना है, इसी में थीटा ए पे ही है तो कॉस ए, कॉस हमारा क्या होता है, कॉस हमारा इसी का, कॉस ए हमारा हो जाएगा बी, कॉस हमारा होता है, सॉरी यहाँ पे कॉस हमारा होता है कोसेक, होता है कॉस, कॉस हमारा होता है बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी हमारा क्या है, बेस, साइन जो हमारा थीटा है वो ए पे ही है, कॉस जो है वो ए पे है, थीटा, तो बी बाई एच, बेस हमारी क्या है, बेस हमारी है 24 और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला 24/25। सेम इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास साइन सी और कॉस सी, अब थीटा चेंज हो गया, साइन आ गया हमारा, तो इसके परपेंडिकुलर और बेस के सिंबल को हटाता हूं क्योंकि अब थीटा चेंज हो गया, थीटा आ गया हमारा सी पे, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारी बेस हो जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी बेस हो गई। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, साइन सी, साइन सी, सी पे थीटा है तो साइन का फॉर्मूला हमारा क्या है, पी बाई एच, पी बाई एच, परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ठीक, सब इसी तरीके से हमें अब cos c निकालना है, cos c, cos c, cos का फॉर्मूला b बाई एच इक्वल टू, बेस क्या हमारी 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 25, तो ये हमारा हो गया 7/25। ये हमें बोला था सॉल्व करने के लिए, ये दो चीजें ये हमने सॉल्व की, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फिग बनाई हुई है, हमें बताया इन फिग फाइंड tan p माइनस cot r, आपने tan p माइनस करना है cot r, मैंने यहाँ पे लिख दिया है tan के अपोजिट होता है हमारा cot, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिगर में अगर हम देखेंगे हमारे पास पी क्यू आर एक फिगर दी है और फिगर में पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है और क्यू आर हमें पहले फाइंड करना होगा। तो मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एंगल क्यू जो है दैट इज 90 डिग्री। ठीक, और हमें इसको सॉल्व करने के लिए यूज करना होगा सेम मेथड जो हमने क्वेश्चन 1 में किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर बात करें मेरे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है लॉन्गर साइड पी आर दैट इज 13 सेंटीमीटर और मेरे पास जो बेस है मुझे फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर मेरा है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मेरे पास क्या है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 अपनी जगह पे है, 144 को इधर लाएंगे इज इक्वल टू सीधा पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है, ये 144 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 में से जब हम 144 माइनस करते हैं तो मेरे पास बचता है 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब उधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर अंडर रूट 25, और आपको पता होगा अंडर रूट 25 होता है 5 के बराबर, तो क्यू आर हमारा क्या निकला, क्यू आर हमारा निकला 5, यानी हमारी जो ये साइड है दैट इज
5 सेंटीमीटर। ठीक, एक तो हमें ये सॉल्व करना था ताकि हमारे क्वेश्चन निकल आए। अब हम जाते हैं tan p माइनस कॉट और, हमें जो पूछा है क्वेश्चन में दैट इज tan p माइनस कॉट और। ठीक, tan p माइनस कॉट और, इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो tan होता है वो क्या होता है, दैट इज p बाई b, p बाई b। ठीक, और कॉट की बात करें, मैंने बताया आपको अभी, कॉट हमारा इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा मेरे पास b बाई p। ठीक, अब हम tan देखते हैं, tan p यानी थीटा हमारा यहाँ पे है। ठीक, थीटा कर ये है तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारी बेस हो गई। ठीक, और हाइपोटेन्यूज दैट इज द सेम p बाई b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है 5 बाई बेस क्या है मेरे पास 12 माइनस b बाई p, बेस क्या है मेरी 12, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास थीटा देखना हमारा कॉट और पे चला गया। देखो थीटा यहाँ पे आ गया तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, यानी अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी बेस हो गई। ठीक, अब इसका फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारी हो गई 5, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 12, 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 कितना होता है 0, यानी हमारा जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r कितना हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। sin a हमारे पास दिया है और आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने साथ में लिखा हुआ है साइन ए सॉल्यूशन, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन हमारा क्या होता है दैट इज p बाई एच, p बाई एच, यानी हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 3/4, p इज इक्वल टू 3, p हमारा है 3 एंड h इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई दैट इज 3, और दूसरी तरफ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया है दैट इज लॉन्गर साइड, वो हमारी है 4 सेंटीमीटर। ठीक, हमें बोला है फाइंड करने के लिए cos a और tan a की वैल्यू, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ए बी को फाइंड करना होगा। ठीक, ए बी को फाइंड करने के लिए सेम एल्गोरिथम जो हम यूज कर रहे हैं बाकी के अभी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा है 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर प्लस बेस की अगर बात करें b का स्क्वायर, मेरा जो है वो ए बी है, मैं एज इट इज बी स्क्वायर ही लिखता हूँ। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस बी स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना होता है 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास अंडर रूट 7 इज इक्वल टू बी, यानी हमारा जो b है उसकी वैल्यू क्या निकली हमारे पास, हमारा b क्या है दैट इज ए बी, कितना निकला अंडर रूट 7 जो हमारी बेस है। ठीक, तो ये हमें पता लग गया कि हमारा जो b है जो बेस है वो है अंडर रूट 7। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, हमें बोला है कैलकुलेट cos a, cos a। अब cos का हमारा थीटा कहाँ है, ये हमारा थीटा है a पे। ठीक, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी बेस हो गई, हमारे पास बेस थी। ठीक, तो cos a, cos का फॉर्मूला हमारा क्या होता है दैट इज b बाई एच, cos होता है हमारा इज इक्वल टू b बाई एच। b मेरे पास क्या है, बेस मेरे पास अंडर रूट 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है
4, यानी हमारा जो cos A है वो आ गया हमारा √7/4। और उसके बाद हमें बोला है tan A फाइंड करने के लिए, tan A, ठीक, थीटा जो है वो A पे ही है, tan की वैल्यू हमारी क्या होती है, P/B इज इक्वल टू P/B। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा सेम 3 ही है क्योंकि थीटा चेंज नहीं हुआ, दैट इज 3/B। B क्या है हमारे पास, जो अभी हमने फाइंड की, √7। ठीक, तो यही वैल्यूज हमें बोला था इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए। cos A भी हमने फाइंड किया और tan A भी हमने फाइंड किया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमारे पास 15 cot A दिया हुआ है 8, हमें क्या बोला है फाइंड करने के लिए, हमने sin थीटा sin A निकालना है और sec A निकालना है। सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं, 15 cot A इक्वल टू 8। सॉल्यूशन हमारे पास दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। देखो आप ध्यान से इसको समझोगे, 15 cot A इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसका तो सीधा डिवाइड हो जाएगा 8/15, यानी हमारे पास cot की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8/15। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ cot क्या होता है, cot हमारा होता है दैट इज B/P इज इक्वल टू B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर हम बेस की बात करें, ये मेरी बेस रही, ठीक, यानी मेरे पास 8 आ गया, और परपेंडिकुलर ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हमारा 15 हो गया। ठीक, अब हमें पहले इसको सॉल्व क्या करना होगा, मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, और अब हमें पहले हाइपोटेन्यूज यानी इसकी AC फाइंड करनी होगी। तो किस मेथड से करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसकी तीसरी साइड फाइंड करते हैं, फिर हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे दिया नहीं है, मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा दिया हुआ है दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस बेस दिया मेरे पास 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर हमारा होता है 15 इंटू 15 होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 करेंगे कि हमारे पास होता है 289 यानी 289। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289, AC इज इक्वल टू 289 का जब हम अंडर रूट करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 17 का पेयर 17, तो AC इज इक्वल टू 17, यानी हमारे पास जो AC निकला यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूज निकला वो कितना निकला हमारे पास 17 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा फाइंड हो गया। अब हम इजिली क्या निकालेंगे, हमें बोला है फाइंड करने के लिए sin A किसके बराबर हो जाएगा, थीटा हमारा ये है, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, ये हमारी बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक, sin A होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 15 और हाइपोटेन्यूज हो गया 17। ठीक, तो 15 अपॉन 17। उसके बाद हमें क्या बोला है निकालने के लिए, sec A, sec थीटा, क्योंकि थीटा A पे ही है तो हमारा परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस हमारा यही है, हाइपोटेन्यूज हमारा यही है। सिर्फ हमें देखना sec का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है cos और H/B होता है sec। तो हमारे पास H/B हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसका हाइपोटेन्यूज हमारा जो है तभी हमने फाइंड किया दैट इज 17 और बेस है हमारा 8। ठीक, ये बोला था हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, sin A और sec A की वैल्यूज निकाली हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी हमारे पास sec थीटा दिया है, हमें बाकी सभी रेशियोज को फाइंड करना है। तो इसमें इजीली हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन
हमारे पास सेक थीटा दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेक थीटा हमारा कौन सा है, दैट इज सेक का फॉर्मूला है h/b। तो हमारे पास जो h/b दिया हुआ है, यानी हाइपोटेन्यूज भी मेरा दिया है, b भी दिया है। h दिया है मेरे पास 13 और b दिया है मेरे पास 12। पहले में हाइपोटेन्यूज हमारी ये लॉन्गर साइड है, दैट इज 13 और बेस हमारी कितनी दी हुई है, 12। ठीक, और हमें क्या फाइंड करना होगा, BC। हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इसका टू परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना है, BC मुझे पता नहीं है, BC प्लस बेस मेरे पास दी है 12 का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर देखेंगे हम, हमारा होता है 169 इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, 169 माइनस 144 को इधर लाएंगे इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। 169 में से जब हम 144 करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अंडर रूट 25 इज इक्वल टू BC। ठीक, तो BC हमारा होगा अंडर रूट 25, ये हो जाएगा 5, अंडर रूट 25 होता है 5 का पेयर होता है 25, BC इज इक्वल टू 5, यानी हमारे पास जो BC है वो निकला हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास BC फाइंड हो गया, अब हमने एक एक करके सभी वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। ठीक, सबसे पहले हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज E/h। ठीक, इसमें परपेंडिकुलर हमारा है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया 5/13। साइन के बाद हम जाते हैं कोसेक की ओर। ठीक, कोसेक थीटा इसी का अपोजिट होता है h/p इज इक्वल टू 13/5। ठीक, उसके बाद tan थीटा देखते हैं, हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, दैट इज 5 और बेस हमारे पास है 12, और tan का अपोजिट हमारा होता है cot थीटा इज इक्वल टू b/p इज इक्वल टू 12/5। ठीक, और उसके बाद हमारे पास हो गया हमारा बच्चा cos थीटा इज इक्वल टू, cos का फॉर्मूला होता है b/h, बेस हमारी है 12, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 13, 12/13। तो ये हो गई हमारी सेक, हमारे पास गिवन है। सेक का अपोजिट हमारा cos, tan और cot भी हमने निकाला, sin और cos भी हमने निकाला, तो हमारी सभी वैल्यूज फाइंड हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 11, वो हम किसी अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।